मंच पर हमारे साथ हमारे सचिव नीरज जी भी, भवानी डेटा जी भी यहाँ पे मौजूद है और खास तौर से मेरे सामने बैठे युवा शक्ति जो पूरे राजस्थान से यहाँ पर एकत्रित है। अलग अलग कला के क्षेत्र में अलग अलग आपकी जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ पर आप पधारे हैं। राजस्थान के हर संभाग से मीडिया के मेरे साथियों, यहाँ पर अनेकों जो कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का इस समारोह में बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आज आप यहाँ पर पधारे। ये जो मंच है जो पिछले 5 दिनों से आपके पास था, ये आपकी प्रतिभाओं के लिए है, आपकी ऊर्जा के लिए है। इस समारोह के अंदर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप अलग अलग क्षेत्र से यहां पर पधारे और आपने अपने कला का यहां पर प्रदर्शन करा। इस कार्यक्रम के अंत में यूथ आइकॉन अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जो हमारे राजस्थान के अंदर ये पहली बार दिए जा रहे हैं। ये कला और संस्कृति, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और तकनीकी, साहस, उच्च शिक्षा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता के क्षेत्र में ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी सही कहते हैं, हर बार मन की बात होती है तो युवाओं को संबोधित करते हैं, अनेकों उदाहरण के साथ आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में युवा शक्ति कैसे नए विचार लेकर आ रही है और आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत की युवा शक्ति ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पूंजी है। ये भारत की युवा शक्ति, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और कहता हूं कि आपके लिए, यानी आप युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए कोई भी सीमा आपके लिए लिमिटेशन नहीं है। ना राजस्थान की सीमा, ना भारत की सीमा। विश्व आपका इंतजार कर रहा है। बस कला होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह मंत्र होना चाहिए मेरे युवा साथियों आपके अंदर कि आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना, हार को स्वीकार करना है। हार के बाद ही जीत है और हार से नहीं घबराना। हम में से बहुत से ऐसे युवा होते हैं जो आगे बढ़ने से घबराते हैं, कहते हैं कि साहब इसको पूरी तैयारी नहीं है, या लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता नहीं करना, केवल अपने गुरुओं के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और गुरु कहां मिलेंगे आपको? आपकी किताबों में भी गुरु मिलेंगे, आपके परिवार में भी गुरु मिलेंगे, आपके आसपास समाज में भी गुरु मिलेंगे। हर व्यक्ति जिससे आप कुछ सीख सकते हैं वही उस क्षण के लिए आपका गुरु है। उस मार्ग पर आपको चलना है, लेकिन संकल्प आपका होना चाहिए, ऊर्जा आपकी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और निश्चित रूप से दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं और उनके जीवन के अंदर राजस्थान का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1891 के अंदर राजस्थान में पहली बार उन्होंने कदम रखा और राजस्थान की भूमि से ही आध्यात्मिकता की और उनकी जो जागरूकता थी उसकी शुरुआत हुई। यहीं पर ही रामकृष्ण मठ शुरू हुआ, जो आज सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन कर रहा है। हमारे देश के अंदर अनेकों ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने प्रोत्साहित करा, इंस्पायर करा। प्रधानमंत्री मोदी जी उनमें से एक है जो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, एक तरह से अपना गुरु भी मानते हैं। उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे 100 ऐसे नौजवान दे दो जो प्रतिभावान हो, मैं इस भारत का पूरा दिशा दशा बदल दूंगा। आज वही वो समय है जब इस तरह की प्रतिभाएं हमारे भारत में है।
सभी युवाओं के लिए भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था कि नई शिक्षा नीति, जिस तरह का दबाव हमारे युवाओं के ऊपर रहता है शिक्षा को लेकर, वो दबाव खत्म हो, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी हो, अवसर हो आगे बढ़ने के लिए। इस नई शिक्षा नीति के अंदर आप अलग अलग विषयों को जोड़ सकते हैं। पहले की तरह जो एक बंधे हुए सब्जेक्ट होते थे वहीं तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर यह फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूटती है डिग्री करते हुए, तो आपको उस समय का डिप्लोमा मिलता है और उस गैप के बाद में आप वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। मेरे युवा साथियों, यह पहले नहीं था। इस युवा शिक्षा नीति से हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमने राजस्थान के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के अंदर भी बेहतरी करी है और कौशल बढ़ाने के लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, सरकार के पहले ही साल में हुआ। अनेकों जिम्मेदारियां थी सरकार के सामने, चुनौतियां थी, उसके बावजूद भी हमने पहले ही साल में करवाया। और उसका कारण है कि पहले ही साल में हम करना चाहते थे ताकि हमारी सरकार के सामने मुख्यमंत्री जी के आदेशों से अनेकों रोजगार यहां पर शुरू हो, अनेकों उद्योग राजस्थान के अंदर शुरू हो। और जब उद्योग शुरू होंगे तो अपने आप रोजगार उत्पन्न होगा। अलग अलग कंपनियों से हमने बात करी कि आपको अगर उद्योग लगाने हैं तो आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको और भी कई तरह की जो विशेषज्ञ हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा क्यों नहीं, आप उद्योग भी लगाइए और हम आपके साथ में एक स्किल का भी एमओयू करते हैं। हम स्किलिंग के अंदर राजस्थान सरकार पैसा खर्च करती है, तो क्यों ना वो पैसा हम आपको देते हैं और आपके साथ मिलकर जो सही आपकी इंडस्ट्री के लिए जो स्किल चाहिए वही स्किल आप ट्रेनिंग दीजिए, जिससे हमारे नौजवानों को सही दिशा मिलेगी और आगे स्किल हासिल करने के बाद उनको रोजगार भी मिलेगा। हमारा राजस्थान हमेशा से कला और संस्कृति की परंपराओं का गढ़ रहा है, इसको हमारे को संरक्षण करना है। आज आपके जो मनोरंजन के जो यहां कार्यक्रम होंगे, आपने कल रात को जो यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, युवाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए संकल्पबद्ध है, निरंतर प्रयासरत है। चाहे रोजगार हो, चाहे कौशल विकास हो या उद्यमिता को बढ़ाना हो, हर तरह से हम अपने नौजवानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमारी युवा शक्ति मजबूत भी है, मेहनती भी है, अनुशासित भी है और ये इतिहास गवाह है कि हमारे नौजवान कर्मठ है, कुशलशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, युवा वह शक्ति है जो परिवर्तन ला सकती है। और हमने ये संकल्प लिया है कि हमारे राजस्थान के अंदर हम इन 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बेहतरी लाएंगे। हमें जो 15 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी बड़ी मिली थी, अगले 4 साल के अंदर हम उसको 30 लाख करोड़ से पार ले जाएंगे, जिसके अंदर युवा शक्ति हमारा साथ देगी। आप सब में एकता रहे, आप सब देश के प्रति जागरूक रहें, उसके लिए हमने रन फॉर यूनिटी करवाया। संविधान दिवस के दिन हमने कार्यक्रम करवाया, एक पदयात्रा करवाई, मोटिवेशनल यूथ डायलॉग करवाया, रन फॉर विकसित राजस्थान करवाया। ये लगातार हम कार्यक्रम कराते रहेंगे ताकि हमारी युवा शक्ति राजस्थान और देश की जो प्रगति है उसके साथ जुड़ी रहे। एक बार फिर मैं सभी नौजवानों को जिनको आज पुरस्कार मिलने वाला है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
और मेरे युवा साथी जो इस बार नहीं जीते, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज नहीं जीते लेकिन संकल्प बना के रखते हो तो यकीनन कल जरूर जीतोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले भारत माता की।